नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का YouTube चैनल इन्वेस्टर गेस्टर में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि विजय केडिया सर ने वैभव ग्लोबल कंपनी में अपने हिस्सेदारी को 1.83% से बढ़ाकर 1.85% कर दिया है। विजय सर का कहना है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, नॉलेज यानी कि उस शेयर के बारे में पूरी जानकारी। दूसरा, करेज यानी कि साहस। और तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ वो है पेशेंस यानी कि धीरज। नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, उसकी मैनेजमेंट टीम और उस कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा। और दूसरा, साहस इतना होना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। और तीसरा, पेशेंस यानी कि धीरज, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन। विजय केडिया सर ने मार्च 2017 में 1.07% हिस्सेदारी के साथ इस कंपनी में निवेश किया था, जिसको बढ़ाकर वो 1.85% कर दिए हैं। अब इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। ये कंपनी बेसिकली अपना बिजनेस ज्वेलरी, डायमंड, ब्यूटी सेगमेंट और ऐसे कई सारे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट वाले आइटम में करती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मोहतरमा कितनी खुश नज़र आ रही हैं। खुश भी क्यों ना होंगी, इनके हाथ में ब्रेसलेट, कान में ईयर रिंग और उंगली में एक रिंग है, जो कि वैभव ग्लोबल कंपनी इसी टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है। अगर हम वित्त वर्ष 2021 की बात करें तो ये कंपनी 28% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू का ग्रोथ की है और इनका प्रॉफिट 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है, जो कि 272 करोड़ रुपए का था 2021 वाले वित्त वर्ष में। फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी में इनका रैंक 65वें नंबर पे आता है। और पूरे साल में जो बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है उसमें मेंबर की अटेंडेंस 98% की रही है। अगर इस कंपनी के विज़न की बात करें तो इस कंपनी का विज़न ज्वेलरी और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट में ग्लोबल लीडर बनना है और इस कंपनी का मिशन बहुत प्यारा है। ये कंपनी 1 फॉर 1 मील नाम का एक प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत ये 2031 तक एक दिन में 10 लाख बच्चों को भोजन कराना चाहती है और ये अभी तक लगभग 5 करोड़ ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन करा चुकी है। वैभव ग्लोबल बेसिकली अपने ज्वेलरीज, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट और जेम्स वाले आइटम का बिजनेस अमेरिका और यूके में करती है। ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट और टीवी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचती है। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट और टीवी प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस 24 आवर्स लाइव होता है। ये अपने टीवी प्लेटफॉर्म के ज़रिए 67% का रेवेन्यू यानी कि 2/3 और बाकी का बचा 1/3 रेवेन्यू अपने ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए सेल करती है। इन फ्यूचर ये अपने प्रोडक्ट को स्मार्टफोन के ज़रिए एक एप्लीकेशन के थ्रू बेचना चाहती है, जैसा कि अपने वहाँ फ्लिपकार्ट है। अब अगर इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो यूएसए और यूके में इनका मेन बिजनेस यूनिट है, जबकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग यूनिट मुंबई और जयपुर में है। ये कंपनी जयपुर राजस्थान की है। ये अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल 20 से ज़्यादा कंट्री से मंगाती हैं, जैसे कि थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रसिया, मोरक्को, केन्या, ऐसे ही कई सारी कंट्री से। इस कंपनी का 70% रेवेन्यू यूएसए से और बाकी बचा 30% का रेवेन्यू यूके से आता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये अपना 78% रेवेन्यू ज्वेलरी आइटम से जनरेट करती है, जबकि बाकी बचा 22% का रेवेन्यू नॉन ज्वेलरी आइटम से करती है, जैसे कि फैशन एक्सेसरीज, मेकअप किट, बॉडी केयर और लाइफ
स्टाइल प्रोडक्ट के जरिए। फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये अपने ईएमआई वाले बिजनेस को 8% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। अगर 1 ईयर चार्ट देखें तो ये शेयर अभी काफ़ी कम दाम पे मिल रहा है, जो कि लगभग ₹550 के आसपास है। और इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अभी 30 के आसपास चल रहा है। ये शेयर अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से भी कम दाम पे मिल रहा है। ये कंपनी अपने बिजनेस को जर्मनी, जापान और कनाडा में भी बढ़ाने वाली है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है और जब पूरी दुनिया में सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस शेयर का प्राइस कितना आगे जाएगा। वैभव ग्लोबल का मार्केट कैप अभी 9,166 करोड़ रुपए का है और करेंट प्राइस 560 रुपये का है, जबकि 1 ईयर हाई 1,058 और लो 480 रुपये का रहा है। इस कंपनी का ROCE 35.9% और ROE 31.7% का है। अगर स्टॉक का PE रेशियो देखें तो 31.7 का है और इस कंपनी पे कर्ज 154 करोड़ रुपए का है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 58% है, जबकि अर्निंग पर शेयर 17.8 रुपीज़ की है। जैसे जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी का मार्केट कैप भी आगे बढ़ेगा। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस कंपनी में टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, कल्याण ज्वेलर्स इस टाइप की कंपनी आती है। जैसे कि अपने इंडिया में टाटा का तनिष्क का शोरूम है, वैसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन USA और UK में बेचती है। अभी टाइटन का PE रेशियो 131.97 का है, जो कि काफ़ी हाई है और वैभव ग्लोबल का 31.68 का है। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात वर्ल्ड मैप पे करें तो इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया और चाइना में है। इस साल के अंत तक ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को कनाडा, जर्मनी और जापान में बेचना शुरू कर देगी। बाकी बची जो कंट्री की नंबरिंग स्क्रीन पे दिख रही है वहाँ से ये अपने रॉ मटेरियल को मंगवाती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 2020 में इस कंपनी ने 725 करोड़ रुपए का सेल किया था और दिसंबर 2021 में इस कंपनी का सेल 725 करोड़ रुपए से ज़्यादा जाने वाला है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, और इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जो कि दिसंबर 2020 में 123 करोड़ रुपए का था और सितंबर 2021 में 67 करोड़ रुपए का है। अब वैभव ग्लोबल का एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। अगर मार्च 2016 को ना देखें तो इस कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा इंक्रीज ही हुआ है और इंटरेस्ट मात्र अभी 5 करोड़ रुपए का है। अर्निंग पर शेयर अभी 17.75 रुपये का है, जो कि हर साल बढ़ता ही गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बैलेंस शीट में कर्ज की बात करें तो अभी इस कंपनी के पास मात्र 154 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कंपनी अपने रिजर्व को 2013 के बाद हमेशा बढ़ाती ही गई है, जो कि अभी 1039 करोड़ रुपए का है। टोटल एसेट भी इस कंपनी का बढ़ता गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अभी 1641 करोड़ रुपए की एसेट है वैभव ग्लोबल के पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 58% की हिस्सेदारी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 11% की हिस्सेदारी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 18.62% की हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक
12.52 की हिस्सेदारी के साथ है। उसमें से विजय केडिया सर के पास अभी 1.85% की हिस्सेदारी है वैभव ग्लोबल में। मार्च 2017 में विजय केडिया सर के पास इस कंपनी की 1.07% की हिस्सेदारी थी, जिसको बढ़ाकर वो 1.85 कर दिए हैं। अगर इस कंपनी का एड्रेस देखें तो ये कंपनी जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। ये रहा जयपुर। अभी तक आप लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल को समझ लिया होगा। अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ को देखा जाए तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस 1200 रुपये या उससे ज़्यादा जा सकता है इस साल के अंत तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।